आप देख रहे हो बेटा, आप डिस्कस मत करो आपस में, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं। ये एकदम बेसिक कोड है इसका, अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक का यूज क्या है? तो फास्ट कर रहा हूँ बहुत, ऐसा लग रहा है कंपटीशन है। फास्टेस्ट फिंगर पर इससे क्या कनेक्ट करते हैं? वी इन वीन पे क्यों करते हैं? 5 वोल्ट ट्रिगर पिन इज D3 इको D4 ग्राउंड का कनेक्ट करते हैं? GND अल्ट्रासोनिक का यूज क्या है? डिस्टेंस मेजर करना है। डिस्कस मत करिए। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए, उस पे डिस्कस करिए। काम नहीं कर रहे हैं हो गया सर। आ रही है। मैं प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ तो मैं क्या स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। हमें क्या बनाना है कि अल्ट्रासोनिक का जो भी डेटा रहेगा डिस्टेंस, वो हमें डेटाबेस में सेव करके वेबसाइट पर डिस्प्ले करना है। मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की? सबसे पहले बेसिक इंटरफेस किया। इसमें कोई और कोड नहीं है। आप ChatGPT बनाओगे, आप वहाँ प्रोजेक्ट टाइटल मेंशन करोगे, वो पूरा बना के देंगे। फिर जब उसको करने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए ये स्टेप फॉलो करना है। और ये आपकी गलती नहीं है, पूरे वर्ल्ड में लोग सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आती है, अदर कंट्रीज से भी आती है, हो नहीं रहा है। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलो। अल्ट्रासोनिक हो गया मतलब ये मेरा परफेक्ट है। आउटपुट आ रहा है, सेंसर इज वर्किंग, हार्डवेयर इज वर्किंग, दिस इज फाइन। अब क्या करना है, ये डेटा कहाँ पहुँचाना है? डेटाबेस बनाते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन सर्वर पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डोमेन सेलेक्ट करता हूँ, टेक्निकल, ठीक है। उसके बाद जाते हैं डेटाबेसेस में, मैनेज होना है। ये सारे एप्लीकेशन में कॉमन है। एप्लीकेशन में जो OSI प्रोवाइडर का जो एप्लीकेशन होता है, कंट्रोल पैनल, आपको सेम मिलेगा। MySQL डेटाबेस बनाना है, सबसे पहले बनाते हैं डेटाबेस। यहाँ पे देखिए, क्रिएट अ न्यू MySQL डेटाबेस एंड डेटाबेस यूजर। अब मैं क्या करूँगा, नोटपैड, क्यों? कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए।
डेटाबेस नाम सर अंडरस्कोर PDE। सर वेरिएशन के लिए MySQL के अलावा कोई डेटाबेस यूज कर सकते हैं? टाइप जाएगा वहाँ यूजर नेम PDE, ठीक है। डेटाबेस नेम एंड यूजर नेम दोनों सेम है। મારું ચાલુ છે नेक्स्ट 10 पासवर्ड ખબર જ છે ખબર છે 10 अंशु दादा 28 तीन चीजें मैंने रिकॉर्ड करके सेव कर एक कैपिटल डेटाबेस बन गया। फिर है PHP माय एडमिन जो हमने कल किया था। क्लिक कर रहा हूँ PHP माय एडमिन ओपन हो रहा है। डेटाबेस दिख रहा है? आपको याद होगा कल हम जब लोकली कर रहे थे तो डायरेक्टली हम इसी प्लेटफॉर्म से डेटाबेस बनाए, और जब आप ग्लोबल करते हो कि इसका ओनर कौन है, होस्टिंजर, तो वो अलाउ नहीं करेगा डायरेक्टली आप इसमें डेटाबेस बनाओ, क्योंकि डैशबोर्ड से बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मे बी किसी अकाउंट पर रेस्ट्रिक्शन, जैसे कोई 2 SQL डेटाबेस ही बना सकता है, किसी केस में 10 है, किसी केस में 20 है, मेरा अनलिमिटेड है, तो वो रेस्ट्रिक्शंस वहाँ से होती है, जिसे यहाँ से डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है। तो डेटाबेस बन गया। टेबल कितने कॉलम्स चाहिए? आईडी, हैश आईडी, डिस्टेंस, टाइम, डेट, टोटल 5। फास्ट कर रहा हूँ तो आपको ये भी हो जाएगा, तो रिवीजन हो जाएगी। आईडी टीचर है, ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की हो जाएगी, उसके बाद हैश आईडी है, आफ्टर हैश आईडी ये बैच का है, मैक्सिमम दे दिया, उसके बाद डिस्टेंस, इंटीजर रखना इंटीजर रख सकते हैं, अगर इंटीजर है तो नो नीड टू स्पेसिफाई लेंथ, उसके बाद टाइम, बैच का 20 कर दिया, डेट बैच का बन गया। यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं, अगर आपको इंसर्ट करना है रिकॉर्ड यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये मेरा डेटाबेस रेडी है। अब क्या करना है? अभी चेक करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, सेंसर इंटरफेस किया, उसको पढ़ दिया। नेक्स्ट डेटाबेस क्रिएट किया ऑनलाइन, अभी कनेक्ट करेंगे। PHP के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो हमें सबसे पहले एप्लीकेशन बिल्ड करना पड़ेगा, तो मैं यूज करता हूँ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप पता है? CSS लाइब्रेरी है, आपके सामने ही करूँगा जो भी है, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे जो पसंद है, मतलब यूज टू हूँ, वो है 5.1.3 वर्जन। अभी मैं जो करने वाला हूँ, इससे आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा, जिससे आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। आते हैं VS कोड पे। विजिबल है? एक नया फोल्डर ओपन करते हैं। empty first page index.php, ठीक है। अगर आप HTML देते हैं एक्सटेंशन, तो स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है, बट PHP स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होती। सो index.php। नेक्स्ट वापस आ गया कहाँ पे? बूटस्ट्रैप। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन, क्विक स्टार्ट, CSS लाइब्रेरी। बूटस्ट्रैप एक CSS लाइब्रेरी है। CSS जानते हो? एवरीवन क्लासेस डिफाइन करते हो, बैकग्राउंड कलर, पोजीशन, वो सब नहीं हमें लिखना है, सब रेडीमेड प्रोवाइड करता है बूटस्ट्रैप। काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं कंपनीज की जो इस पे बनी है, ये बहुत पॉपुलर है।
इसका अल्टरनेटिव है टेलवेट और कौन सा है मटेरियल यूआई बहुत सारे यस ओपन सोर्स है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टर टेम्पलेट मिलेगा, मिल गया कॉपी सेव, ठीक है। अब मुझे बार बार एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा ना आउटपुट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने डायरेक्टरी बनाई है apdeu.php.aps इसको कहाँ रखना पड़ेगा, कौन बताएगा? htdocs पे। करेक्ट, HTML है तो htdocs, WAMP है तो www। हो गया? फास्ट हो रहा है क्या? बैक सर्वर, ठीक है। इस कोड में आपको दिखेगा, बहुत बड़ा कोड दिख रहा है आपको, ठीक है। तो शॉर्ट कर लो, हटा दो, कुछ नहीं है, इतना तो पता है ना। HTML होता है, हेड होता है, फिर एक CSS फाइल लिंक की है, टाइटल दिया है। टाइटल में क्या करेंगे, उसके बाद बॉडी हेड क्या लिखा है, वेलकम टू PDE। ये मैं अननेसेसरी जो कमेंट्स है उसको हटा देता हूँ। अब शॉर्ट हो गया, ठीक है। इसको रन कैसे करते हैं, कैसे रन करते हैं, लोकल होस्ट को। आ गया। अभी सिंपल क्या है, H1 टैग में टेक्स्ट। अब देखो इसको कैसे डेकोरेट करते हैं। वापस जाओ इस पे डॉक्यूमेंटेशन पे, इन द लेफ्ट साइड यू विल सी कंटेंट, कंपोनेंट्स, फॉर्म्स, सब कुछ दिया है। कंपोनेंट्स इसमें क्या चाहिए, सबसे पहले नेविगेशन बार, पूरा कोड दिया है, दिख रहा है नेव बार, इसका ये कोड है। कोड देखना ही नहीं है, कॉपी पेस्ट। कहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये रिमूव कर देता हूँ, बॉडी इनसाइड बॉडी, सेव किया, ठीक है। आउटपुट चेक कर लेंगे, आ गया, दिख रहा है। नेक्स्ट चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज, प्रोजेक्ट का नेम आ गया PD प्रोजेक्ट। उसके बाद थीम चेंज करते हैं, नेव बार डार्क, BG डार्क। आप कोई लिंक्स ऐड करनी हो, जो भी चेक करना है कर सकते हैं। सब जिनको HTML आता है उनके लिए ये विन-विन सिचुएशन है। बूटस्ट्रैप CSS हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे हम ऐड करते हैं, ये नेविगेशन बार यहाँ खत्म हो गया है। थोड़ा सा कोड करता हूँ, डी क्लास कंटेनर, ठीक है। उसके बाद टाइटल H5 क्लास। बूटस्ट्रैप में सिर्फ क्लासेस है, बस वो क्लास पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ दे दिया डिस्प्ले 5, नाम देते हैं रिकॉर्डेड सेंसर डेटा। एक और क्लास लाता हूँ, बॉर्डर बॉटम। आ गया, थोड़ा नीचे चाहिए, ज्यादा हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे टेबल के फॉर्मेट में मुझे क्या चाहिए, ये अल्ट्रासोनिक का डेटा, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट ये कंटेनर के अंदर ही करेंगे, ठीक है। मुझे नहीं आता कि टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं इसमें। वापस जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट वही है, कंटेंट टेबल, कॉपी पेस्ट, ठीक है। सब कुछ दिया है, मैं स्क्रॉल कर ही नहीं रहा हूँ, जो पहला मिलता है उसी को कॉपी कर, ये कॉपी, ठीक है। पेस्ट
जैसे पेस्ट किया सेव कर देते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। आगे टेबल ऐसे ही चाहिए, हैश चाहिए हमको, ये फर्स्ट की जगह क्या चाहिए, डिस्टेंस cn, क्या डिस्टेंस डाल दो। उसके बाद क्या है, डेट से अगर डिस्टेंस टाइम डेट, ठीक है। थोड़ा सा अलग चाहिए मुझे टेबल, यहाँ पे टेबल क्लास टेबल है, टेबल ओवल, थोड़ा और अच्छा चाहिए, टेबल इधर गया। अब नीचे का जो डेटा है ना वो नहीं चाहिए, काम करते हैं एक रो रखते हैं, बाकी डिलीट करते हैं। ठीक है, अब ये डेटा कहाँ से आना चाहिए, क्लिक हो रहा है, ये पार्ट डेटाबेस से आना चाहिए। एक और फाइल में अभी स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, config.php। डेटाबेस कौन सा है, MySQL की काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी है विद PHP, काफी सारे मेथड्स PHP में ऑलरेडी अवेलेबल है। PHP इस तरह से लिखी जाती है, जिसको C प्रोग्रामिंग आती है उसको PHP आती है, बोल दिया। जिसको C प्रोग्रामिंग आती है उसको PHP भी आती है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ये कहाँ तक करना है, जब भी डेटाबेस के साथ कुछ एक्सेस करना है, रीड करना है, ऑथेंटिकेशन होता है, रूट यूजर, उसके लिए सेपरेट फाइल बना रहा हूँ। इस फाइल का नाम क्या है, config.php, जिसमें क्या होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग, एक वेरिएबल ले रहा हूँ, जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग है तो कौन, MySQLi कनेक्ट, पहला पैरामीटर क्या है, होस्ट नेम, दूसरा रूट, ये तो लोकल रूट, हाँ रूट नहीं, वो आपने जो नोटपैड में सेव किया है वो यूजर नेम यहाँ पे है, ठीक है, रूट नहीं रहेगा। अब आपको समझ में आ रहा है। और पासवर्ड देख लो, पासवर्ड हैक कर लेना, कॉमा देन लास्ट इज डेटाबेस। डेटा, इसलिए मैं डेटाबेस नेम यूजर नेम सेम रखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया डेटाबेस, मैं लोकल पे नहीं किया, मैंने डेटाबेस बनाया लोकल पे नहीं, मैं डायरेक्ट ग्लोबली कर रहा हूँ। तो कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई, उसके बाद PHP होस्टिंग करके सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी, इनका सर्वर पता नहीं कहाँ होगा, इसलिए हमें टाइम जोन सेट करना होगा, डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट। कौन सा टाइम जोन है इंडिया में, एशिया कोलकाता मेंशन करना होगा, ठीक है। टाइम जोन सेट हो गया, एरर नहीं चाहिए मुझे, एरर वार्निंग कुछ नहीं चाहिए, एरर रिपोर्टिंग 0, ठीक है। अगर आपका आउटपुट नहीं आ रहा है तो आप इसको कमेंट कर देना। तो कॉन्फिग फाइल इज रेडी, वापस आते हैं इंडेक्स पर। ये कोड आपको समझ में आ रहा है, ये नेविगेशन का कोड है, ठीक है, लेकिन बहुत कचरा जैसा दिख रहा है। हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जो नेविगेशन बार का कोड है उसको मैंने कॉपी किया, कट किया, एक न्यू फाइल बनाई, name.php, पेस्ट। अभी आउटपुट अगर चेक करेंगे तो उड़ जाएगा नेविगेशन, क्योंकि मैंने हटा दिया ना इंडेक्स से। इंक्लूड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड। कहाँ से हटाया था, यहाँ से। कैसे करते हैं, PHP इंक्लूड, लेकिन वो मैंडेटरी, इसलिए क्या करूँ, रिक्वायर्ड। name.php आ गया वापस। मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट, ये आपका टेबल, अब ये तो इजी है ना, समझ में आ रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि आपको कोड समझे, तो दिस इज
टेबल अब करना क्या है, इतने पोर्शन को डायनेमिकली हैंडल करना, डेटाबेस से आना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से, इस टीआर से लेकर इस टीआर, इस रो को रिपीट करना है, एक रो जो हमने बनाई उसको रिपीट करना है। कैसे करेंगे, PHP, ठीक है, PHP का कोड है। अगर HTML के अंदर आपको PHP कोड ऐड करना है तो वो इसके सिंटैक्स में ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ कुछ HTML का कोड लिखता हूँ तो ये एरर है, बिकॉज PHP इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। बोथ आर डिफरेंट, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। मिक्स कर सकते हैं तो उसका एक तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिक्वायर, क्या रिक्वायर है, ऑन पे कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। अब जाते हैं डेटाबेस के पास, डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम क्या है, डेटा, डॉलर क्वेरी इक्वल टू MySQL क्वेरी select star from data, order by ID, DS, हाँ DS। डिसेंडिंग ऑर्डर। क्यों डिसेंडिंग, जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो सबसे ऊपर दिखना चाहिए, दैट्स व्हाई ऑर्डर कर दिया ID से। और ID तो आपको पता ही ऑटो इंक्रीमेंट है। इसमें दो पैरामीटर लगते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग भी तो लगती है ना, डॉलर कनेक्शन। ठीक है। ये जो आपको ग्रे कलर में दिख रहा है ना, उसको इग्नोर करिए, वो मैंने एक एक्सटेंशन डाला हुआ है इसलिए वैसे आ रहा है। तो MySQL क्वेरी डॉलर कॉन कॉमा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाय ID DEC। सिलेक्ट स्टार का मतलब क्या है, एवरीथिंग, ऑल कॉलम्स, सारे कॉलम्स हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर दिया। अब इसको डिस्प्ले करना है कहाँ पे, जैसे ये टेक्स्ट आ रहा है ना, पहला क्या है, सीरियल नंबर। मैंने आईडी डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियल नंबर खुद बना रहा हूँ, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर से कर रहे हैं ना डिस्प्ले, तो आपका सीरियल नंबर उल्टा आ जाएगा। तो एक वेरिएबल ले रहा हूँ, SR इक्वल्स टू 1, SR में सीरियल, यहाँ हम प्रिंट करेंगे डॉलर SR, डायरेक्टली PHP लगेगा, PHP इको, इको डॉलर SR। PHP में इको यूज करते हैं, विंडोज प्रोग्रामिंग में इको यूज करते हैं, डॉलर SR प्लस प्लस। अब सोचो प्लस प्लस क्यों लगाया होगा, इंक्रीमेंट होना चाहिए एवरी टाइम। लूप लगेगा भाई, क्यों लगेगा लूप, जब तक डेटा हमारे डेटाबेस में आ रहा है तब तक। क्योंकि डेटाबेस में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, तो जितने रिकॉर्ड है उतनी बार वो लूप चलना चाहिए। अब प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि फॉर लूप लगा के कि कंडीशन देना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। इसलिए कौन सा लूप लगेगा यहाँ पे, वाइल डॉलर PR फॉर प्रिंटिंग, PR वेरिएबल यूज होगा डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने। MySQL फेच एसोक एरे, तो डेटाबेस से जो भी डेटा आएगा किस फॉर्म में आएगा, एरे के फॉर्म में। अब इसको पास करना होता है क्वेरी, तो क्वेरी कहाँ है हमारी, डॉलर SQL। ठीक है। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया, PHP को क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे HTML में कोड करना है, तो यहाँ मैंने क्लोज कर दिया, ये PHP कोड एंड। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे SR प्लस प्लस हो गया, उसके बाद PHP इको, क्या डिस्प्ले करना है, सेकंड रो में क्या है, डिस्टेंस। तो डेटाबेस में आपको चेक करना पड़ता है, जैसे आपने यहाँ लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही डॉलर PR इन ब्रैकेट सिंगल कोड, ठीक है। ये ऐसा ही है सिंटैक्स, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर प्रिंटर है तो है,
इंटीजर INT है तो ये भी वैसे Yes. यहाँ से आ जाएगा डिस्टेंस, इसी को हम करेंगे कॉपी पेस्ट पेस्ट, Time date. ठीक है। ये क्या हो जाएगा टाइम डेट। अगर आपका डिस्टेंस प्रिंट हो रहा है लेकिन टाइम प्रिंट नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, ये जो आपने वर्ड यहाँ पे यूज किया है वो शायद मिसमैच हुआ होगा यहाँ से। तो यहाँ टाइम है, डेट है, यहाँ जिस तरह से आपने लिखा है वैसे ही यहाँ पे वैसे, ठीक है। तो इस रो को मैंने लूप में डाल दिया। क्लोज करना पड़ेगा PHP वाइल, यहाँ से ओपन ब्रैकेट और ये घूमता जाएगा, जितने रिकॉर्ड्स है उतनी बार ये Fetch चलेगा, करके लो डिस्प्ले होगा एंड उसके बाद एग्जिट। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ डायरेक्टली? नहीं, ये जो क्लोजिंग ब्रेस है ना वो PHP का पार्ट है, वो PHP के अंदर ही क्लोज होना चाहिए, इसलिए ये मेथड फॉलो करता हूँ और ये बहुत ही गुड प्रैक्टिस है। इसका दूसरा मेथड है कि इको के अंदर पूरा HTML डाल, वो कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग वो भी फॉलो करते हैं, मैं ये फॉलो। तो अकॉर्डिंग टू मी हो गया है। अब एक और कॉलम ऐड करते हैं, एक्शन। अगर डिलीट करना हो तो रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मुझे तो होना चाहिए। कैसे करेंगे डिलीट? क्वेरी रन करनी पड़ेगी अगर बटन पे delete.php हमने जो हैश ऐड किया है ना उसका यूज अभी आएगा। क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू, आपने काफी सारे जब वेबसाइट आप सर्च करते हो तो ऊपर में बहुत लंबे लंबे URLs होते हैं, कुछ क्रिप्टो जैसे कोड्स होते हैं, बहुत लॉन्ग होता है, वो वही है, उसमें हम हैश यूज करते हैं। सो delete.php की इक्वल्स टू, इस डिलीट पेज पे मैं उस रिकॉर्ड का की भेजूंगा, तो की कौन सा है? हैश है। कॉपी पेस्ट, ठीक है। डिलीट का हम बाद में करेंगे लास्ट में, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा URL कैसे जनरेट हो रहा है। और आपको बटन अगर चाहिए, आए बटन बटन ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस डेंजर वार्निंग इनको कैसा चाहिए वैसा आप यूज करें। मुझे चाहिए डेंजर, क्लास ऐड करना पड़ेगा, क्लास BTN स्मॉल बटन चाहिए और कौन से चाहिए? डेंजर, BTN डेंजर। अभी मैं आपको आउटपुट नहीं दिखा सकता क्योंकि एरर आएगा। क्या एरर आएगा? कनेक्ट नहीं किया क्योंकि लोकल होस्ट पे है ना हम अभी, ठीक है। हो गया ये। अब इसको करते हैं डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए दो ऑप्शन है, वन इज फाइल मैनेजर, सेकंड इज होस्टिंग FTP। अच्छा कौन सा करना है? FTP कर दो। FTP से करना है। FTP क्लाइंट ओपन करना पड़ेगा, मेरे पास है फाइल जिला, ठीक है। लेफ्ट साइड इज माय सिस्टम, राइट साइड सर्वर का, तो कनेक्ट करना पड़ेगा। हो गया कनेक्ट। तो डोमेन हमने कौन सा यूज किया है? टेक बीगन वाला जो है, उसके अंदर जा रहा हूँ, पब्लिक HTML। इसमें काफी सारे पहले से कोडलेस हैं। यहाँ मैं बनाता हूँ एक डायरेक्टरी, क्या नाम रखना है? अल्ट्रासोनिक डेटा PDEU प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने डायरेक्टरी बना दी PDEU प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमारे को सारे फाइल्स होनी चाहिए। तो फाइल्स कहाँ पे? नहीं, डेस्कटॉप पे नहीं, ठीक है। इसको
कर रहा हूँ अपलोड, हो गया अपलोड। Yes. चेक करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिप्लॉयमेंट। एप्लीकेशन डिप्लॉय प्रोडक्शन पे हो गया, क्या है technical.in/edu प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, देखते हैं हो गया। अब हमें चेक करना है कि डेटा आ रहा है कि नहीं, तो हम एक डमी इंसर्ट कर देते हैं। Insert. ID1 T सॉरी Four. यस Yeah. आ गया, ठीक है। मतलब अभी तो हमने जैसा जिस प्रोसेस फॉलो कर रहे थे वही इसमें एरर नहीं है, तो और टाइम वेस्ट होता है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने डिलीट पे जैसे कर्सर लेके गया तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए लिंक दिख रही है, Yes. दिखा आपको हैश आईडी। आज क्लियर करेंगे कि हैश आईडी हम क्यों यूज करते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नंबर आईडी यूज करते हैं, मैं आईडी यूज नहीं करता। See, अगर हमारा डिलीट का पेज रेडी है तो ये डिलीट हो जाएगा, ई इक्वल्स टू ये की देना पड़ेगा। अगर आप ये प्लेन टेक्स्ट में रखते हो 1 2 3, हम क्या करेंगे, ब्राउजर पे लिंक पेस्ट करूंगा 1 एंटर डिलीट, 2 एंटर डिलीट, 3 एंटर डिलीट, क्या हो जाएगा, हैक हो जाएगा। और ये सेम वर्क था फेसबुक में, रास्ते में बता था वर्कशॉप में। महाराष्ट्र का एक लड़का है जिसने ऐसे ट्रिक निकाली थी, वो किसी के अकाउंट का फोटो डिलीट कर सकता था। उसको 7 लाख रुपए मिले थे फेसबुक से। एमपीआईडी होता है फेसबुक का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, हमने हैश आईडी लिया है ना, वैसे उनका है एफबीआईडी, सबका एक यूनिक आईडी नंबर है। तो एफबीआईडी यूज करके वो फोटोज डिलीट कर रहा था किसी और के। बग था वो, जॉब का नहीं पता लेकिन पैसे मिले थे। अरे तब बहुत पुरानी बात है, तब के 7 लाख मतलब बहुत है, अभी शायद पॉसिबल है। तो ये डेटा आ रहा है, अब क्या बचा है, अब सेंसर से डेटाबेस में डालना है हाँ, डेटा। टेक्निकल टर्म में इट इज कॉल्ड एज एपीआई। एपीआई हम क्या बनाएंगे, अब हार्डवेयर के लिए एपीआई बनाएंगे। कौन सी एपीआई, पोस्ट पोस्ट तो हार्डवेयर से डेटा कहाँ जाना चाहिए, डेटाबेस में। एपीआई बना 5 मिनट बन जाएगा api.php रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए डेटाबेस में डेटा डाल रहा है इसीलिए। अभी हमने जो किया था वो डेटाबेस से डेटा उठा के डिस्प्ले किया। अब डेटा को स्टोर करना है, तो स्टोर करना है ऑब्वियसली फिर तो ऑथेंटिकेशन होगा, इसलिए config.php मेथड में यूज कर रहा हूँ गेट मेथड। ये नोड एमसीयू गेट मेथड से डेटा ट्रांसफर करेगा, गेट इफ नॉट एम्प्टी $_get, ठीक है। एक वेरिएबल लेते हैं डिस्टेंस ही है ना, इक्वल्स, ये वेरिएबल है यूजर डिफाइंड है, कुछ भी दे सकते हैं। इक्वल्स कौन सी मेथड से डेटा आएगा, गेट और HTML वेरिएबल। आपने जो लिंक भी देखी थी वहाँ पे HTML वेरिएबल कौन सा था, की, वो डिलीट के लिए। ऐसा ही सेम हम बनाएंगे मेथड हार्डवेयर के लिए, तो वो आप दे सकते हैं, क्या देंगे, डेटा, ठीक है। तो डेटा इज अ HTML वेरिएबल जिसमें वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हम कहाँ सेव करेंगे, डिस्टेंस में, $डिस्टेंस। नाउ यू हैव $डिस्टेंस, उसमें क्या है, डिस्टेंस की वैल्यू। इसको कहाँ सेव करना है, डेटाबेस में। डेटाबेस। क्या क्वेरी होती है, इंसर्ट इनटू क्वेरी, डॉलर एसक्यू कौन क्वेरी
क्या है? Insert into to values. टेबल नेम। हाँ, insert into table name. टेबल नेम क्या है? Data. ये थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं सेंसिटिव, ठीक है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, Data. टेबल नेम के कॉलम, Columns. आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, Hmm. हैश आईडी, नेक्स्ट Distance. Time date. Time and date. आप स्पेलिंग चेक करना, कुछ गलत हो तो बताइए। हाँ। डिस्टेंस, Time and date. डेट, ब्रैकेट के बाहर Values. वैल्यू। Comma. Question mark. Question mark. मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो मैं थोड़ा इजी कर दूँ। हमारे पास डिस्टेंस है और क्या चाहिए? हैश आईडी चाहिए। Hash ID. डॉलर हैश आईडी इक्वल्स कौन सी बनानी है? MD5। MD5. एक यूनिक आईडी बनानी है, माइक्रो टाइम, ठीक है? नेक्स्ट टाइम, Time. टाइम के लिए डेट मेथड होता है, उसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। मुझे भी आवर, मिनट, AM, ठीक है? देन डेट, DM. कैपिटल Capital. कैपिटल Y फॉर 4 डिजिट क्लियर, स्मॉल y 2 डिजिट, 2 digit. कैपिटल M कंप्लीट मंथ नेम, जैसे जनवरी, फरवरी, अगर जैन फेब चाहिए तो कैपिटल। इसका पूरा टेबल अवेलेबल है PHP की वेबसाइट पे। हैश आईडी चार हो गए ना, हैश आईडी चार हो गए। वैल्यूज सबसे पहला क्या है? सीक्वेंस, हैश आईडी, डॉलर, नेक्स्ट Dollar time. Distance. Distance. उसके बाद Time. Dollar time. Date. अगर ये क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होती है तो इको हाँ. Data exit successful. सेव, ठीक है? एल्स इको, ये रिस्पांस कहाँ डिस्प्ले होगा? सीरियल मॉनिटर। Serial monitor. Yes. कि ये हम थोड़े एग्जीक्यूट करने वाले हैं। कौन एग्जीक्यूट करेगा? Node MCU. तो हमारे सीरियल मॉनिटर पे आपको रिस्पांस दिखेगा कि सेव्ड है या एरर। अभी तक हार्डवेयर रेडी नहीं है, तो इसको कैसे टेस्ट करें API को? Postman API. sir. पोस्टमैन API टेस्टिंग टूल। तो पहले इस API को डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है? पोस्टमैन, कितने लोगों को नहीं पता है पोस्टमैन के बारे में? पोस्टमैन is an API testing tool developed by Indians. इंडिया में ही बना है पोस्टमैन। कोई अल्टरनेटिव है? कल स्वैगर है, जो .NET में जो डेवलपमेंट करते हैं ना, तो उसमें स्वैगर आपको मिलेगा फॉर API टेस्टिंग। हम यूज करेंगे पोस्टमैन। मतलब अब हार्डवेयर रेडी नहीं है ना कोड, तो हम यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। तो API कैसे टेस्ट होगी? नोटपैड में बना के देखता हूँ। HTTP S3 सपोर्ट करता है नोड, दैट्स व्हाई HTTP डॉट इन स्लैश क्या है? PDU Dash project. स्लैश फाइल नेम, API underscore dot PHP question mark. वेरिएबल क्या है? Sensor तो सेंसर इक्वल्स टू वैल्यू जैसे 60. कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है? अब इसको डायरेक्ट ब्राउजर पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर पोस्टमैन। तो पोस्टमैन में क्या है कि मल्टीपल पैरामीटर्स है, तो इजी है। यहाँ 60 नहीं चाहिए, 70 चाहिए, सेट आ गया। सेट कहाँ चेक करेंगे? Database में. आ गया Yes. 70। अभी तक हम सही चल रहे हैं। अब क्या बचा है? Node hardware connection. Hardware से database में अपलोड इसमें क्या करना. बचा है? नोड तो टाइम सेव करने के लिए मैं आपको डायरेक्टली ये सारा जो कोड मैंने बनाया है ये आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? इसमें कौन सा कोड है?
सिर्फ डिस्टेंस मैसेज मैं एक और कोड ओपन कर लेता हूँ। ओके, अरे देख लो, बस लास्ट बच्चा है, हो गया। ये जो कोड है, ये कौन सा कोड है? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक का। इसके साथ अभी कौन सा कोड इंटीग्रेट करना है? वाईफाई कनेक्टिविटी एचटीटीपी क्लाइंट। ये दो लाइब्रेरी लगेंगे। Please keep silence, otherwise मैं skip कर दूंगा। Last गाइस दो लाइब्रेरीज। पहली जो लाइब्रेरी है किस लिए है? वाईफाई वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, राउटर, मोबाइल हॉटस्पॉट, उसके लिए। सेकंड HTTP फॉर क्रिएटिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट। क्लियर हो गया दोनों लाइब्रेरीज? ठीक है, SSID एंड बस मैं इसी लैपटॉप से हॉटस्पॉट क्रिएट कर लूँगा। नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा एडवांस मैंने किया था कि LED आप यूज कर सकते हैं फॉर इंडिकेटर, जैसे कल बताया। करना है क्या? वाईफाई डॉट बिगिन, जब तक वाईफाई कनेक्ट नहीं होता तब तक ये लूप चलता। तो उसके लिए मैंने LED लगाया था, ऑन ऑफ होगा, दैट मीन्स कनेक्टिंग टू वाईफाई। तो कर देता हूँ मैं वाईफाई के लिए, इसमें जो ऑनवर्ड LED होती है ना वो यूज करता हूँ। कांस्टेंट इंटीजर वाईफाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आते हैं लूप पे। यही पहुंचाना है सर्वर तक, यही पहुंचाना है ना? हाँ। सीरियल वाले डिले मुझे कोड इसके नीचे करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका ऑब्जेक्ट HTTP क्लाइंट, ये हम ऊपर भी बना सकते हैं। उसके बाद है URL एंड HTTP एंड। URL कैसे बनेगा? देखो आपके सामने बना दूंगा, http://pdu-project नंबर नहीं API.php बहुत कुछ लोग हैं जो एकदम 100% दे रहे हैं। API.php क्वेश्चन मार्क। जो हमने पोस्टमैन में किया था ना, एग्जैक्ट वही डिजाइन। 70 की जगह क्या आएगा? डेटा आएगा, सेंसर वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगा? सेंसर Equal to. क्या देना है? डिस्टेंस सेंटीमीटर। नाउ द प्रॉब्लम इज डिस्टेंस cm जो है वो इंटीजर है और ये हम क्या है यूज करें? स्ट्रिंग प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग नहीं कोई वर्ड यूज किया था अभी, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्ट सेंसर इक्वल्स कोटेशन क्लोज कर दिया प्लस डिस्टेंस cm है ना, यही नहीं चलेगा क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा? टाइप HTTP गेट एंड serial.println। ये तो आपको पता ही है। डिले में दे देता हूँ 20 सेकंड, 10 सेकंड का डिले। जितना ज़्यादा डिले उतना अच्छा है सर्वर के लिए। तो आप डिले दिया ही नहीं, इतने सारे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, सर्वर ब्लॉक कर देगा। ठीक है,
स्लो लॉरीज पता है? थोड़ा हैकिंग का सेशन लेंगे कल। हो गया चेक। कल आप मुझे याद दिलाना, आपको मैं 15 मिनट्स में प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन करना सिखाऊंगा। 15 मिनट्स में, ठीक है? શું કરે છે अगर आपका एप्लीकेशन होस्ट करना हो तो मेरा सर्वर यूज कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने करके दिखाया ना डेटाबेस, इसके लिए मैं आपको हेल्प करूँगा। एप्लीकेशन आप बना लो, वो स्टेप CSS बहुत सही है। इसमें कोशिश करते हैं बस हो गया। मैं लास्ट टाइम का बताता हूँ।